एक मंदिर की श्रद्धा के हिसाब से कोई कूड़ा मंदिर पर न गिरे। फिर उसके बाद लोग जाड़ों में मूंगफली या कोई चीज़ खा रहे हैं फेंक देते थे, वो मंदिर की छत पे चला जाता था। ये भी मंदिर है और मंदिर की हिफाजत करना, और पुराना मंदिर है इसलिए हम इसकी हिफाजत यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इस ऊपर भी नेट लगा हुआ है। डाली। यहाँ के जितने दुकानदार गैर मुस्लिम हैं वो इससे श्रद्धा रखते हैं। अब उस श्रद्धा से भैया श्रद्धा होती है। हम भी भैया हिंदुस्तानी हैं और हमें भी श्रद्धा चाहिए। अब आप ये ना करिएगा कि डॉक्टर साहब आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ लोग सब हमारे पीछे फतवा लगा देंगे। भी आज तक हमने इस मंदिर पर पूजा पाठ कराने के लिए कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं है। उस नक्शे में बाकायदा दिया हुआ है कि हमारा प्राइवेट टेम्पल, हमारा फैमिली टेम्पल छोड़ करके ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, और वो आज भी छूटा हुआ है। उस पेड़ को अगर ना हटाया जाता तो बेटा वो बरगद का पेड़ यहाँ ये मंदिर को ही नीचे से सब खा जाता। कॉम्प्लेक्स में बने मंदिर के अब हम उस छोर पर आए हैं, सबसे टॉप फ्लोर पर, जहां से गुंबद नीचे है और ऊपर से वो साफ दिखाई पड़ेगा। पहले इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक नेट लगी हुई है और नेट के नीचे एक और फ्लोर है, उसके नीचे एक और फ्लोर है, और फिर नीचे आता है वो मंदिर जिसको कहा जा रहा है कि प्राचीन है और जहां पूजा पाठ अलाउड नहीं है। ये अब नेट पहले देखिए, पूरी ये जो नेट पड़ी हुई है, अब नेट क्यों पड़ी है, यहाँ पर क्या उद्देश्य है, और जहां इस घर में हम मौजूद हैं वो घर किसका है, वो सईद जी का है जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरे प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं और आरोप लगे कि भाई ये प्रॉपर्टी लीगल है, यहाँ मंदिर के साथ गलत हो रहा है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सईद जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये नेट आपने क्यों लगाया? नेट इसलिए लगा है कि पहले ये जाली लगी हुई थी तो लोग कूड़ा कबाड़ा फेंक ना दें कि मंदिर की छत पर जाकर के न गिरे। एक मंदिर की श्रद्धा के हिसाब से कोई कूड़ा मंदिर पर न गिरे। फिर उसके बाद लोग जाड़ों में मूंगफली या कोई चीज़ खा रहे हैं फेंक देते थे, वो मंदिर की छत पे चला जाता था। उसके लिए ये हमने नेट डाला। लोग बहुत सारे चुप्पे से स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते पीते वो यूँ फेंक देते हैं, समझते हैं डक्ट है, लेकिन ये डक्ट नहीं है, इसके नीचे मंदिर है। इसलिए हमने ये नेट लगाया और हर साल इस नेट को खराब हो जाता है, बदलना पड़ता है। हर फ्लोर पर ये नेट और ये जाली लगी हुई है, सिर्फ मंदिर की हिफाजत के लिए और मंदिर की बेतबी ना हो। मंदिर देखिए बेटा, हम ठीक है दूसरे उससे रखते हैं ताल्लुक, लेकिन एक श्रद्धा, एक ईमानदारी के साथ में लखनऊ के इस अवध के रहने वालों में से हैं बेटा। हम लोग इससे भी एक श्रद्धा रखते हैं और इससे भी एक ईमान रखते हैं कि ये भी मंदिर है और मंदिर की हिफाजत करना, और पुराना मंदिर है इसलिए हम इसकी हिफाजत यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इस ऊपर भी नेट लगा हुआ है। डाली। ओके, ऊपर भी नेट लगा हुआ है। बेटा स्लेब नहीं पड़ी, वो टीन बारिश होती तो भी पानी नीचे नहीं, वजह से पानी ना आए इसलिए हमने ऊपर डाल रखा है। आप कह रहे हैं कि आपने नेट लगाई है, आप मंदिर को का प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर भी नेट है नीचे भी नेट है, लेकिन सामने से जो ब्राह्मण सांसद के अमरनाथ हैं, उनकी पूरी जो टीम है वो ये दावे कर रही है कि मंदिर में पूजा ही अलाउड नहीं थी, प्राचीन मंदिर था, उसको कब्जे में रखा के ऊपर से कॉम्प्लेक्स बना लिया गया। नहीं, बराबर पूजा होती। नीचे जो दुकानदार हैं, यहाँ के जितने दुकानदार हैं 80% उसमें हिंदू समाज के लोग हैं, 15% 10% मुस्लिम समाज के भी हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू समाज के हैं, ये प्राइवेट फैमिली टेम्पल को हमने उसको अब सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि हमारी मार्केट का जितना दुकानदार है सबसे पहले जब सवेरे आता है, यहाँ फूल चढ़ाता है, यहाँ दर्शन करता है, तब अपनी दुकान में जा कर के वो ताला खोलता है। उनकी श्रद्धा है कि डॉक्टर साहब हम पहले जब यहाँ से आकर के अपनी दुकान पर जाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है। एक यहाँ के जितने दुकानदार गैर मुस्लिम हैं वो इससे श्रद्धा रखते हैं। अब उस श्रद्धा से भैया श्रद्धा होती है। हम भी भैया हिंदुस्तानी हैं और हमें भी श्रद्धा चाहिए। अब आप ये ना करिएगा कि डॉक्टर साहब आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ लोग सब हमारे पीछे फतवा लगा देंगे। और ये फतवे की बात नहीं है, उनको फ़ायदा पहुँच रहा है।
और ऐसे ऐसे यहाँ के बच्चे हैं जो कि बड़ी कमजोर पोजीशन में आए थे, आज की तारीख में उनका एक स्टेटस है और इतना इस बिल्डिंग से कमाया है उन्होंने कि बहुत उनके घर में बरकत हुई है आज की तारीख में। बेटा, हम सच कह रहे हैं। कल इन लोग का प्लान है कि ये कल एलडीओ ऑफिस जाएंगे और इसको लेकर आवाज उठाएंगे, जो एक टीम है जो। अब जो हकीकत है बेटा, वो अधिकारी बड़े से बड़े अधिकारी आ जाएं, और जाहिर है अधिकारी इतने नासमझ तो होते नहीं है बेटा, आए हमसे समझें, आकर के पेपर देखें, मौका देखें। कभी आज तक हमने इस मंदिर पर पूजा पाठ कराने के लिए कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं है। हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले? हुसैन को आपने सुना जी। जब ये नक्शा पास कराया था इसकी मालकिन ने, ये नक्शा इसकी मालकिन के नाम से ही पास हुआ था। उस नक्शे में बाकायदा दिया हुआ है कि हमारा प्राइवेट टेम्पल, हमारा फैमिली टेम्पल छोड़ करके ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, और वो आज भी छूटा हुआ है और बिल्डिंग बनी हुई है। उस टेम्पल का सार्वजनिक जितने दुकानदार हैं सब पूजा। बरगद के पेड़ का भी उसमें जिक्र था कि उसको बरगद का पेड़ यहाँ की पुरानी बोसीदा बिल्डिंग जो गिर रही थी उसकी जड़ों में घुसा हुआ था। अब उस पेड़ को अगर ना हटाया जाता तो बेटा वो बरगद का पेड़ यहाँ ये इस मंदिर को ही नीचे से सब खा जाता। बरगद की जड़ें नीचे से फैलती हैं बेटा, और इतनी फैली हुई थी कि ये मंदिर इतनी बड़ी लखीरी ईंटी का बना हुआ था, गिर जाता, वो सीधा हालत में था। हुसैन को आपने सुना है, ये ओनर है यहाँ पर, और ये आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ को क्यों हटाना पड़ा था, क्यों उसके ऑर्डर लिए गए, और क्यों एक नेट के जरिए यहाँ के मंदिर का जो गुंबद है उसको बचाने का प्रयास किया गया है। और जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिरे से नकार रहे हैं, और बल्कि ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो हिंदू दुकानदार हैं वो तो अपनी रोजी रोटी शुरू करने से पहले माथा टेकते हैं भोलेनाथ का। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।